ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे सदा पूछते हैं, बाबा सतयुग कब आएगा, कब कलयुग का विनाश होकर हम नई दुनिया में जाएंगे। तो बाबा कहता, तुम बच्चे ही परिवर्तन का आधार हो, तुम बच्चे ही विनाश को करीब लाओगे, तुम बच्चे ही संपूर्ण संपन्न बनकर सतयुग के द्वार खोलोगे। तो तुम बच्चे ही आधार बनते हो संसार के परिवर्तन का, जिसका मुख्य फाउंडेशन है स्मृति। स्मृति से ही संसार का परिवर्तन तुम बच्चे बाप दादा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ कर्म करने से करते हो। तो बाबा के यज्ञ का अमूल्य रत्न राजयोगी ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र जी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवक्ता रहे थे। जगदीश चंद्र जी बाबा के महावाक्यों को विस्तृत कर हम आत्माओं को सहज रीति से समझाकर धारणा स्वरूप बनाकर बाप समान बनाने के लिए ज्ञान के गुह्य रहस्यों को सहज रीति समझाते थे। तो ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र हसीजा, जो बाबा के यज्ञ के संजय कहे जाते हैं, भाई जी कहते, स्मृति से संसार का परिवर्तन। हमेशा ही मनुष्य को स्मृति रहती है। एक स्मृति है जो चेतना में रहती है, दूसरी स्मृति है जो संस्कार के रूप में होती है, जो अर्ध चेतन या अचेतन मन में होती है। इन स्मृतियों को काटने के लिए बाबा ने हमें नई स्मृति दी, श्रेष्ठ स्मृति दी, पॉजिटिव स्मृति दी। स्मृति को काटने के लिए दूसरी स्मृति दी, उसी का नाम योग है। संसार में जो भी मनुष्य हैं, वे सब परमात्मा पिता की ही संतान हैं। संस्कार मनुष्य को प्रभावित करता है। संस्कार प्रभावित करता है दृष्टि और वृत्ति के रूप में। संस्कार गुप्त चीज है, हमें पता ही नहीं पड़ता कि वह कैसे प्रभावित करता है। हम किसी व्यक्ति को वैसी दृष्टि से देखेंगे जैसा हमारा संस्कार होगा। इसीलिए कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसी का काम वाला संस्कार होगा तो उनके नेत्रों को संस्कार कामधीन कर देगा। वह देखेगा तो देह को देखेगा, देह की तरफ आकर्षित होगा। उसकी वृत्ति वासना वृत्ति हो जाएगी, काम वृत्ति हो जाएगी, क्रोधी की क्रोध वृत्ति हो जाएगी और लोभी की लोभ वृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार संस्कार दो तरीके से प्रभावित करता है, एक दृष्टि और दूसरी वृत्ति। संस्कार है क्या चीज? जगदीश भाई जी बताते, संस्कार है क्या चीज? संस्कार है एक गुप्त स्मृति। संस्कार वो स्मृति है जो पहले किए गए कर्मों से जुड़ी है। एक बार किया, दोबारा किया, तिबारा किया और उसकी स्मृति को हम समाते गए। उसको रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात प्रतिक्षेप क्रिया कहते हैं। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, उसका संतुलन रखने का ध्यान देते हैं। पहले एक बार चलाते हैं, फिर चलाते हैं, रोज चलाना शुरू करते हैं। आखिर वह हमारी स्मृति में बैठ जाता है कि साइकिल कैसे चलाना है। फिर उसको याद करने की हमें जरूरत
नहीं पड़ती। साइकिल पर बैठने से ही अपने आप पांव चलना शुरू कर देते हैं, हाथ हैंडल घुमाना शुरू करते हैं। संस्कार ऐसा बन गया कि जो काम हम बार बार करते रहें उसकी स्मृति हमेशा चेतना या अर्ध चेतना में नहीं है, फिर भी वह स्मृति में है। गुप्त रूप में वह हमारे ध्यान से ओझल है, फिर भी है, हमारी दृष्टि और वृत्ति को प्रभावित करता है। जब तक उसको आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। उसके लिए बाबा ने हमें क्या तरीका बताया है? बाबा ने हमें विचार दिया कि कौन सा संकल्प संस्कार अच्छा है, कौन सा खराब है, और संस्कारों को बदलना क्यों जरूरी है। इस चीज का हमें पता चल गया। स्मृति में है बहुत बड़ी शक्ति। भाई जी कहते स्मृति में है बहुत बड़ी शक्ति। स्मृति के बगैर कोई भी काम संसार में नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई स्मृति नहीं है, जब तक कि वह मर ना जाए। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह मूर्छित है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। उस स्मृति की अभिव्यक्ति बाहर नहीं होती। नींद में भी मनुष्य को स्मृति होती है, यहाँ तक कि वह सपने देखता रहता है। स्वप्न में भी उसको अनेक प्रकार की स्मृतियां आती हैं, इस जन्म की और पूर्व जन्म की। दोनों स्मृतियों के मिश्रण से मदारी के खेल जैसा स्वप्न उसको आता रहता है। हमेशा ही मनुष्य को स्मृति रहती है। एक स्मृति है जो चेतना में रहती है, दूसरी स्मृति है जो संस्कार के रूप में होती है, जो अर्ध चेतन या अचेतन मन में होती है। इन स्मृतियों को काटने के लिए बाबा ने हमें नई स्मृति दी, श्रेष्ठ स्मृति दी, पॉजिटिव स्मृति दी। स्मृति को काटने के लिए दूसरी स्मृति दी, उसी का नाम योग है। लोग योग के नाम पर एकाग्रता करने लगते, प्राणायाम हठ योग करने लगे, उससे कोई जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। शरीर ठीक हुआ, चलो अच्छी बात है, लेकिन विश्व परिवर्तन की जो बात है वह हुई नहीं। उससे न अच्छे विचार मिले, न अच्छी स्मृति मिली। बाबा ने हमें यह चीज दी कि स्मृति में स्थित रहना ही योग है। योग की कितनी ही किताबें उठाकर आप देख लीजिए, किसी ने भी नहीं कहा है कि स्मृति में स्थित रहना ही योग है। बाबा ने योग की जो व्याख्या दी है यह दुनिया में अनुपम है, बेमिसाल है। स्मृति में इतनी बड़ी शक्ति है कि संसार में संस्कार में क्रांति ला सकते हैं। भाई जी कहते स्मृति में इतनी बड़ी शक्ति है कि संस्कार में क्रांति ला सकते हैं। लोगों ने दुनिया में क्रांति लाने की कोशिश की, गोल्डन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन इत्यादि, लेकिन उससे क्या हुआ? संसार में परिवर्तन आया, समाज में सुधार हुआ। क्रांति होनी चाहिए मनुष्य का व्यवहार बदलने की, मनुष्य के संस्कार बदलने की, मनुष्य की स्मृति बदलने की। जब जाकर संसार बदलेगा, विश्व में सुख और शांति आएगी। स्मृति से विश्व में परिवर्तन आ सकता है। बिना स्मृति के कोई कुछ कर ही नहीं सकता।
बाबा की शिक्षा हमारे संग रहे, इसका अर्थ क्या है? बाबा की शिक्षाएं की स्मृति हमें रहे। स्मृति हमारी कितनी बड़ी शक्ति है। इसी श्रेष्ठ स्मृति की शक्ति से हम संसार का परिवर्तन करते हैं। बाबा हमें निमित्त बनाता है संसार के परिवर्तन का। तो सदा स्मृति में रहना, श्रेष्ठ स्मृति में रहना, नई स्मृति में रहना, यही संसार परिवर्तन का आधार है। अच्छा, ओम शांति।